त्या गोष्टींच्या रक्षणाची हिंदवी स्वराज्याचं व्रत घेतलेले, शपथ घेतलेले प्रत्येक गावात हजारात 50 स्वयंस्फूर्त तरुण तयार करणार. प्रत्येक गावात सूर्योदय होते त्या प्रत्येक गावात 1050 कार्यकर्ता संकल्प. त्या ज्या गोष्टी शिवाजी महाराजांच्या डोक्यात होत्या पण त्या लोकशाहीच्या मार्गाने स्थापन झालेलं सिंहासन लक्ष देत नाहीये, त्या गोष्टींच्या रक्षणासाठी गावोगाव प्रयत्न सुरू होणार. खडा मारणं. महाराष्ट्रात 360 तालुके आहेत. वर्षाचे दिवस 360 आहेत. त्यांना कळत असेल. थोडं जिथं अवघड वाटतं मी थोडंसं बोलतो. दर दिवशी 38 जिल्ह्यातले 360 तालुके, त्याच्यापैकी एका तालुक्यातले 9-10 हजार जण डोक्यावरती भगवा पेटा पेनकर, कमर में शीला पहन, सलवार और पैरन, बाई है भवानी तलवार, पायात काही घालायचं. शिवाजी महाराज जे व्रत जगले तेच व्रत घेऊन जगणारी माणसं असतील. तुकाराम महाराजांचा एक अभंग असा आहे, त्या व्रताचा दिवा ज्यांनी आपल्या काळजात लावलाय अशी त्या तालुक्यातली प्रत्येक गावातली हजारात 50 ह्या हिशोबाने मंडळी रायगडावरती जाणार. का? उजळीता उजळे दिव्याची ये वाती, स्वयंवते ज्योती सूर्याची. 360 तालुके थे कुल महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में 360 तालुका और साल के 360 दिन है, तो रोज के 8 से 10 हजार कार्यकर्ता नामकरण सब चालू है. एक तालुक्या में से हिंदवी स्वराज्याच्या व्रताची शपथ जिन्होंने शपथ ले रखी है, ऐसे त्याचा दिवा इथं लावलाय, जिनका दिया यहाँ जग रहा है, ऐसे 8 से 10 हजार कार्यकर्ता रोज आजीवन जब तक सांस चालू है, जब तक रायगढ़ उस सिंहासन की पूजा करने, उन मूर्ति की पूजा करने, उनके समाधि की पूजा करने यहाँ से जाएगा. साल में 1 दिन. का जाणार? क्यों जाएंगे? तर शिवसूर्य हा एक सूर्य असा आहे, सूर्याची तेलबात करावी लागत नाही. सूर्य को जगाना नहीं पड़ता. तेल बात नाही करणार. शिवछत्रपती शिवसूर्य आहे. त्याचं दर्शन घेतलं की माझ्या काळजातल्या हिंदवी स्वराज्याच्या व्रताच्या दिव्याची वात अक्षय येते. उनका दर्शन ले लिया, वहाँ जाके खाली श्रद्धेने जाणार. तो बस यहाँ का हृदय अपना शिव सूर्य से उस बात से उजल जाएगी. उनका दर्शन करने हम रायगढ़ जाएंगे. ऐसे कार्यकर्ता की लिस्ट बन रही है, ऐसी यादियाँ बन रही है, हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं. और 32 मन स्वर्ण सिंहासन वहाँ पुनर्स्थापन होगा. 32 मन का, यानी लगभग 1300 किलो सोना का, वहाँ शिव छत्रपति का 1300-1400 ग्राम किलो का इस समय शिवाजी महाराज वो पुनर्संस्थापित करना है. भारतीयों के रक्त में, हिंदुओं के रक्त में इतनी गदर, इतनी गंदगी एकरूप हो गई है. हिंदुओं का रक्त विशुद्ध करना आवश्यक. विशुद्ध करना आवश्यक. देखिए जैसे इसमें रक्त में गंदगी एकरूप, लघवी, मूत्र गया तो हृदय क्रिया नहीं चलती. डॉक्टर बोलते हैं आप डायलिसिस करो. ये जो उपक्रम है तो हिंदुस्तान का डायलिसिस करण्याचा उपक्रम आहे. शिवछत्रपतींच्या रक्तगटाची माणसं बनल्याशिवाय हिंदुस्तान टिकत नाही. शिव छत्रपति के विचारों की रक्तगट के जब तक तरुण नहीं बनेंगे, जब तक देश को दिशा नहीं है. देखिए इसमें 2-3 चीजें बड़ी हुई हैं पिछले काफी समय में. जैसे भारत के पश्चिम में छत्रपति महाराज शिवाजी, वीर सावरकर, ऐसे ही पूरब में अगर आप देखें तो स्वामी विवेकानंद
सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि एक लंबा कालखंड रहा, इट्स ए लॉन्ग पीरियड जिसमें हम सब लोगों ने अपने स्वार्थ और लालच के कारण झूठ बोलना शुरू किया। अभी एक बहुत बड़ा बदलाव मैं मानता हूं, चेंज जो है वो ये है कि लोगों को ये एहसास हो गया है कि कुछ गड़बड़ है, एवरीथिंग इज नॉट करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की थी, उनको इतिहास ने दबा दिया। अभी 7-8 साल से हमारी ये लड़ाई चल रही थी। देश के प्रधानमंत्री के पास भी हम लोग गए, उन्होंने बहुत सारी चीजें की और एक बहुत बड़ी बात हुई है जो आने वाली जनरेशन को दिखाई देगी। दिल्ली में जो पूरा लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति जहां रहते हैं, उसके सामने एक इंडिया गेट है। उस इंडिया गेट के पास जिस आदमी ने भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव रखी थी, जॉर्ज पंजम, उसकी मूर्ति लगी हुई थी। वो मूर्ति कई साल पहले हट गई वहां से। हमने एक मुहिम चलाई, एक मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि भारत की प्रभुसत्ता संसद के सामने एक बड़ी सी छतरी लगी हुई है, इस छतरी में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगनी चाहिए। और इस आंदोलन को हमने पूरा चलाया। 23 जनवरी 2022 को, उस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है, 23 जनवरी को पैदा हुए थे। ये आपकी, जो आपने इतने लंबे समय का संघर्ष किया और जब भी मोदी आपसे मिलने आए तो आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा उनसे, तो ये शायद उसी का प्रताप है कि कुछ लोग जो आपको नहीं भी जानते, ना आपसे मिले, लेकिन काम वो वही कर रहे थे जैसा आप काम करते थे। 23 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की, 28 फीट लंबी ग्रेनाइट की मूर्ति इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस की लग गई है। अब जब सुभाष की मूर्ति लगेगी और बच्चे उसको देखेंगे तो सुभाष बनने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से छत्रपति महाराज शिवाजी ने, जो एक मराठा थे, वो बनारस गए और बनारस के घाट, जहां आज वहां हजारों लाखों लोग दुनिया के आते हैं वहां पूजा, उन घाटों को जिस औरंगजेब ने तोड़ा था, उन सब का दोबारा से बनवाया। और उसी बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जिसके चारों तरफ औरंगजेब ने एक मस्जिद बना दी थी, देश के इस राजा ने उस पूरी जगह में जहां मंदिर इतने से हिस्से में था, अब मंदिर इतना बड़ा है कि लोगों की समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा मंदिर था ये। न सिर्फ छत्रपति महाराज शिवाजी, बल्कि एक मराठा महिला भी थी, उनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर को जब उनकी शादी हुई तो मुंह दिखाने की एक रस्म होती है, उसमें पैसा जितना मिला, उस पैसे से अहिल्याबाई होलकर ने उस दौर में जो मंदिर तोड़े गए थे उनका पुनरुद्धार किया। मोदी ने उस मंदिर के चारों तरफ जितनी भी छोटे मोटे कीड़े कबाड़े थे सबको साफ करके आज कम से कम 5000 फुट के इलाके के अंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया है।
और वहां अहिल्याबाई होलकर की भी मूर्ति लगी है और छत्रपति शिवाजी की भी लगी है। तो मैं मानता हूं कि बदलाव तो शुरू हुआ है, लेकिन क्योंकि हम बहुत लंबी नींद के बाद जागे हैं तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं कि हम अपने सामने ये होता हुआ देख पा रहे हैं। आपण भाग्यवान आहे की असलं सगळं आपल्या डोळ्यासमोर होताना दिसते आपल्याला, म्हणून आपण भाग्यवान आहोत। तो मुझे लगता है कि जो आपने इतना लंबा जीवन जो जिया है, जो आपने लोगों को प्रेरणा दी है, निस्वार्थ दी है, आज भी हिंदुओं के हजारों संगठन हैं। हर आदमी कहता है हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से नहीं कर रहे। इसलिए ये दुर्गति है। और जहां जहां लोगों को ये समझ आ रहा है कि हमारे अपने लोग ही हमको मूर्ख बना रहे हैं, वो तमाम लोगों का जो है सोच बदल रही है। और आज जो लोग सच में काम कर रहे हैं, जैसे कि एक प्रेरणादायी फिल्म बनी बाहुबली, एक फिल्म बनी, तो मैं बहुत बार लोगों से कहता हूं कि जैसे हमारे यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो सिनेमा है, उसे देख के हम बहुत प्रभावित होते हैं। तो मैं अपने भाषण में लोगों से कहता हूं कि सुंदरता और खूबसूरती या ब्यूटीफुल होने की निशानी तैमूर की अम्मी नहीं है। तैमूर तो एक आक्रांता था। भारत की सिनेमा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में एक कपूर खानदान था। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, शशि कपूर, एक बहुत बड़ा परिवार था जो पेशावर से भाग के आया था। उनकी बेटी ने एक मुसलमान से शादी की है और जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम तैमूर रखा है। तो मैंने कई बार कहा लोगों से कि जो भारत की हिंदू महिलाएं हैं, नारियां हैं, ये जब सुंदरता की परिभाषा ढूंढती हैं तो इनको लगता है कि करीना कपूर जो है सुंदर है क्योंकि वो तैमूर को जन्म दे रही है। मैं कहता हूं कि अगर सुंदरता की परिभाषा ढूंढनी है तो भारत की हर महिला को जीजाबाई बनना पड़ेगा। जीजाबाई के कारण ही छत्रपति शिवाजी छत्रपति बन पाए। तो मैं अपनी बात को धीरे, आज की भाषा जो है, आज की जो युवा पीढ़ी समझ सकती है, उसी अंदाज में थोड़ा थोड़ा देता हूँ। और लोग जो हैं बहुत जिज्ञासु हैं, बहुत जानना चाहते हैं, बहुत समझना चाहते हैं। आपके बारे में भी मुझसे पूछते हैं। जब मुझे यहाँ आना था तो मैंने लिखा कि मैं आपसे मिलने जा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी तरफ से उनके पैर छूना, हमारी तरफ से उनको प्रणाम करना। तो आप भले ही आपका कार्यक्षेत्र यहाँ रहा हो महाराज, लेकिन आपको बंगाल में भी लोग जानते हैं, त्रिपुरा में भी लोग आपको जानते हैं। मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ तो आपके बारे में मुझसे पूछते हैं और उन्हें बड़ी खुशी होती है कि मैं आपको जानता हूँ और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मुझे लगता है कि कोई कारण है तभी मोदी भी आया है, कोई कारण है तभी योगी भी आया है। और कुरान में एक जगह कहा गया है, कुरान में एक जगह लिखा हुआ है कि अल्लाह ने जब अपने लोगों को ज़मीन पे भेजा तो उनसे कहा कि जो मेरे बताए रास्ते पे अगर तुम नहीं चलोगे, अल्लाह ने अपने लोगों से कहा कि तुम ज़मीन पे जाओ और वहाँ मेरा मैसेज लोगों को फैलाओ। लेकिन अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना, जो मैंने तुमसे कहा है, अगर तुम अपने रास्ते से भटक गए तो मैं इसी धरती पे ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। लेकिन अल्लाह मियाँ ने ये नहीं बताया था कि वो 2014 में आएगा। तो अल्लाह मियाँ ने कहा 2014 वाले की बात सुन लो। वो उसकी बात नहीं सुन रहे थे, तो अल्लाह मियाँ को गुस्सा आया तो 2017 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक और भेजा, फिर 2019 में एक और भेजा। तो ये अल्लाह मियाँ ने मुसलमानों को और इस्लाम को और आताताइयों को ख़त्म करने के लिए ये सिलसिला शुरू किया है और ये हमें 500 साल तक जारी रखना है। यही हमारा काम है। हे सिलसिला 500 वर्षापर्यंत आपल्याला ठेवायचं आहे, म्हणजे ते सगळे संपून जातील संपूर्ण। सत्ता पे जो बैठे वो हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात पहले करे, बाद में किसी की बात करे। इतनी हमारा
लक्ष्य है और हमारा निजी कोई लक्ष्य नहीं है। ना हमें प्रधानमंत्री बनना है, ना एमएलए बनना है, ना हमको एमपी बनना है, ना हमको किसी नेता के साथ तस्वीर खिंचानी है। हमको तस्वीर खिंचानी है भिड़े गुरुजी के साथ। पुरुषार्थ की अगर कोई मिसाल है तो संभाजी राव भिड़े गुरुजी हैं। इसलिए आज आपके हीरो हैं, आप ही अमिताभ बच्चन हैं और आप ही शाहरुख खान हैं। वो 3 घंटे की फिल्म दिखाते हैं लीप पोत करके, एक शॉट को 10 बार बोलते हैं। यहाँ लाइव 3.5 घंटे बिना पढ़े बोलते हैं। कौन है असली हीरो? मराठ्यांचा इतिहास तुम्ही वाचा. मराठों का इतिहास आप एक बार पढ़िए. जरूर 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 जरूर. आप स्वस्थ होके आइए जल्दी. तुम्ही लवकर बरे होऊन या. और नहीं करना, ये सब लोग कहते हैं आप सुनते नहीं है किसी की. आप सुना करिए, ये सब नहीं होना चाहिए. थोड़ा ध्यान रखिए. आपको, मुझे नहीं, पूरे राष्ट्र को जरूरत है आपकी. आप बहुत बड़ी ताकत है हमारी. लोग मंदिर जाते हैं ताकत लेने, मैं तो आपके पैर छू लेता हूं तो उसी में ताकत आ जाती है मुझे. ये ताकत शिवाजी महाराज फार देतात. हाँ, तो हमने नहीं देखा ना शिवाजी महाराज को, तो हमने तो आपको देखा है. मी ते वाचायला लागलात की शिवाजी महाराज तुमच्या हिते घेऊन जातील. आप ऐसा कुछ पढ़ने लगेंगे तो शिवाजी महाराज अपना आप आपके सामने आएंगे. नाहम वसामि वैकुंठे भक्तानां हृदये. नारद भगवान विष्णूला भेटायला कैलासात गेले आणि कैलासात भेटायला नारद आहे मिलने गए. आणि विष्णूने घरी. विष्णु ने, लक्ष्मीने सांगितलं ते घरात फार थांबत नाही. लक्ष्मी बोली घर में नहीं. मग कुठे गेले? कहाँ गए? तुम्ही विचारा. त्यांना शोधान त्यांनाच विचारते कुठे. आप ही ढूंढो. कैलास सोडलं आणि नारद भगवान विष्णूला भेटले. बोले विष्णु, मैं आपको मिलने के लिए आपके दर्शन के लिए गया था. अपनी पत्नी ने मुझे बताया ये कैलास में नहीं रहते, घूमते रहते. मी कुठं असता? कहाँ? तर ते म्हणाले तो बोले नाहम वसामी वैकुंठे, मी वैकुंठात नसतो. कौन में नहीं रहता. भक्तानां हृदये रवो. भक्त के हृदय में मद रहता. भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नरक. मी व्यक्तिशः भक्तांच्या हृदयात जाऊन राहतो. मला वैकुंठ आवडत नाही. तसं शिवछत्रपती तुमच्या हृदयातून राहतील. आणि जिथे शिवभक्त आहेत त्या ठिकाणी ते अदृश्य रूपाने, अशरीर रूपाने उपस्थित असतातच. जहाँ शिव भक्त है वहाँ आता ती मोहीम सुरू आहे ना, तर शिवछत्रपती संभाजी महाराज त्यांच्या बरोबर आहेत. शिव छत्रपति वहाँ अदृश्य रूप से वहाँ मुहिम में है. आप क्या, आपकी माँ बहुत धार्मिक थी क्या? अभी हैं, जीवित हैं. धर्मशील है क्या? ये कारण के लिए आप ऐसे हैं. इसी वजह से आप ऐसे. बहुत बहादुर है वो मेरी माँ. वो कभी डरती नहीं थी, आज भी नहीं डरती. तबीयत खराब रहती है लेकिन एकदम अभी भी हो जाए तो कुछ जो भी हाथ में होगा उठा के खड़ी हो जाएगी. आता सुद्धा काय झालं तर हातात काय घेऊन उभा राहील. वो कभी नहीं डरी. वो जब नहीं डरी जब वहां चारों तरफ मुसलमान रहते थे, तब भी नहीं डरती थी. वो कभी नहीं डरी. मैं तो पब्लिकली कहता हूं कि मेरी शक्ति का कारण मेरी माँ है. हर एक आदमी के बाबत यही सत्य है. गुरुजी की का भी माँ के ऊपर बहुत श्रद्धा है, बहुत. देवीवरती फार अवलंबून आहे. माँ दुनिया की बड़ी सच्चाई है. माँ का स्थान दुनिया कितनी भी बड़ी हो जाए बदल नहीं सकता. माँ सच्चाई है और पिता विश्वास है. बस इतना ही.
आप जल्दी से स्वस्थ होइए, और जब आप स्वस्थ होंगे तो जब पहली सभा करेंगे तो मैं फिर आऊंगा। या की? तुमची आठवण आमच्या सगळ्यांच्या लक्षात असते. सब याद करते हैं याद करते हैं आपको। मैं तो आपका फेसबुक फॉलोअर्स हूँ आपका। ज्यांनी ज्यांनी ऐकलं जो जो ते सुने ते खुळे खुळे झाले. वो पागल हो गए सारे। काय बोलतोय? पश्चिम बोलतो. कांदोशीच हाँ। कांदोशी का आपका जो भाषण था, किती जण आहे म्हणून पूर्वी इनको बुला. गुरु जी पूछते हैं भाई इस साल किन को बुलावे, प्रमुख वक्ता किन को बुलावे, प्रमुख पाहुना किन को बुलावे, तो आपका नाम बहुत से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ. वो आज भी वो राजा शिव छत्रपति पढ़ते हैं दिन में, वो देखो उधर ही पुस्तक रखा है, राजा शिव छत्रपति। मुहिम का हाँ हाँ।